गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पैलेंटोलॉजी की हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोगों ने केमिकल इन्वायरमेंट तक और केमिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो एक होता है CCD, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। तो ये डेप्थ होती है एक सी वाटर में जहाँ पर पावर ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड पावर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही क्या होती हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती हैं। क्या सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑलमोस्ट इक्वल टू डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, आपके एक क्वेश्चन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किस एनवायरनमेंट स्टेबल है, एसिडिक में या फिर एल्केलाइन में? सो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो बनने की रेट है, जो उसके प्रेसिपिटेशन की रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है उसके रिमूवल की रेट की या उसके डिसोल्यूशन की रेट की। तो उस डेप्थ तक को हम बोलते हैं CCD। और CCD क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो इन्वायरमेंट ये सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, कि इन्वायरमेंट किस तरीके का होगा उस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की सप्लाई होगी। अब जो इन्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है pH पे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो कैल्केरियस मटेरियल है वो स्टेबल होता है इन हाई pH यानी कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट में। सो जो हमारा pH है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, H+ आयन की कंसनट्रेशन पे। और H+ आयन की कंसनट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, CO2 की कंसनट्रेशन पे। और CO2 किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेप्थ, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म, फोटिक जोन, इन सारी चीज़ों पे करता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे हमारी जो CCD है वो भी डिपेंड करती है। सो फॉर एग्जांपल जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसमें काफ़ी लोअर CCD देखने मिलती है, तो अलग अलग लोकेशन पे CCD वेरी करती है। ओके, अब जो CCD के ऊपर है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। और जो CCD है उसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट हमें डिसॉल्व फॉर्म में मिलता है। अगर ये हमारी CCD है तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर साइड है, ये हमारा फोटिक जोन वाला एरिया है, यहाँ पे मिलेगा हमें प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में। एंड बिलो CCD डिसॉल्व फॉर्म। और जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से, जो SiO2 है वो कैसे मिलेगा, SiO2 CCD के बिलो हमें मिलेगा प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में। ओके, एंड जो जो SiO2 है वो CCD के ऊपर हमें डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगा। अब एक होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन क्या होगा, जो CCD के पहले एक ट्रांजिशन जोन आता है जो कैरेक्टराइज करता है डिसोल्यूशन ऑफ CaCO3 एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ सिलिकॉन। सो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई रेट, बट इसके कुछ टाइम पहले उसमें डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा। तो वो बाउंड्री जहाँ पर उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर से उसमें थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेट करना सिलिका को एंड जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। सो ये कहाँ पर होता है, प्रायर टू CCD ट्रांजिशन जोन होता है, जो कि कैरेक्टराइज करता है डिसोल्यूशन ऑफ CaCO3। अब जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वहाँ पे डायजेनेटिक इफेक्ट क्या हमें देखने मिलेगा, कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वहाँ पे सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्लेस कर देगा। एक और होती है एरागोनाइट कंपनसेशन डेप्थ। कंपनसेशन डेप्थ,
अब जो एरोग्नाइट है इसका कंपोजिशन और कार्बोनेट का कंपोजिशन सेम, बट जो एरोग्नाइट है ये क्या होता है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसका डिसोल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोल्यूशन से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पर होती है, अबव CCD, ये हमें मिलेगा। और ऐसा एरिया जहाँ पर CCD का जो डिसोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है ड्रामेटिकली, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लाइसोक्लाइन। CaCO3 dissolution increased dramatically। तो ऐसा जो एरिया है उसको हम बोलेंगे लाइसोक्लाइन। अब एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लेगस्ट्रेटन। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टोरेज प्लेस है। जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉसिल डिपॉजिट हमें मिलता है विद वर्ड जो कि प्रिजर्व कर सके सॉफ्ट टिश्यू को, समटाइम जो स्किन का टेक्सचर है उसको भी, कलर पैटर्न है और बहुत कंप्लीट पिक्चर देता है, तो ऐसे फॉसिल्स को हम बोलते हैं लेगस्ट्रेटन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉसिल डिपॉजिट्स अराउंड द वर्ल्ड दैट प्रिजर्व सॉफ्ट टिश्यू and sometimes even skin texture and color pattern, giving us a much complete picture. These are known as लेगस्ट्रेटन। ओके, तो ये हो गया हमारा लेगस्ट्रेटन क्या होता है। अब उसके बाद में है मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो उसका हमारे पास नोट्स है, मैं आपको उससे पढ़ा सकता हूँ। सो मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। अब जो फॉसिल है वो दो तरीके से प्रिजर्व होते हैं, ये तो हमें पता हो गया। एक डायरेक्ट फॉसिल होता है, एक इनडायरेक्ट फॉसिल होता है। अब हम लोगों ने कंडीशन पाई थी कि कुछ उस पर हार्ड स्केलेटन मटेरियल होना चाहिए जिसकी वजह से वो फॉसिल के फॉर्म में ईज़िली कन्वर्ट हो जाए। बट ज़रूरत नहीं है कि हर किसी में हार्ड मटेरियल है या फिर सॉफ्ट मटेरियल का भी ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, एज अ फॉसिल बनेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो सॉफ्ट मटेरियल है वो भी फॉसिल बन जाता है। तो सॉफ्ट पार्ट प्रिजर्व होने के लिए क्या होता है, हमारा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशंस चाहिए होती हैं जिस पे हमारा सॉफ्ट पार्ट प्रिजर्व होगा। तो जो फॉसिल है वो है डायरेक्ट फॉसिल एंड इनडायरेक्ट फॉसिल प्रिजर्वेशन। अब उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है सॉफ्ट पार्ट प्रिजर्वेशन। सॉफ्ट पार्ट में क्या होता है, सडन अगर इंट्रैप हो जाए कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या होगा, हमें उसके सॉफ्ट टिश्यू भी मिल जाएंगे। अब सडन इंट्रैपमेंट किस चीज़ में हो ये भी डिपेंड करता है। अगर सेडिमेंट में हो रहा है तब तो नहीं मिलेगा, पर अगर यही चीज़ एम्बर में प्रिजर्व हो रही है या फिर जिसको हम बोलते हैं रेजिन, बहुत सारे ऐसे फॉसिल होंगे, आप सर्च करना है एम्बर फॉसिल तो आपको बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस देखने को मिलेंगी या फिर हम ही ग्रुप में शेयर कर देंगे। सो एम्बर में अगर प्रिजर्व हो रहा है, रेजिन्स में प्रिजर्व हो रहा है, ये इसका एग्जांपल मिलता है हमें जो सिल्यूरियन रॉक के फॉसिल हैं, सिल्यूरियन टाइम के जो फॉसिल हैं चाइना में, उसमें हमें बहुत सारे एम्बर्स के फॉसिल मिलते हैं। अब जब मान लो जो हमारे मिस्टर एक्स थे जिनकी कल हम लोगों ने फॉसिल बनाए थे, ये मिस्टर एक्स घूमने गए थे। एक कंडीशन सोच के चलते हैं, ये मिस्टर एक्स घूमने गए कहाँ, हिमालय पे गए। अब हिमालय में चढ़ते चढ़ते ये थक गए, इनकी डेथ हो गई है। और डेथ कैसे हुई है, सडनली यहाँ पे जो बर्फ़ है वो आ गई और उस बर्फ़ में ये ट्रैप हो गए। तो ये जो भी खाए थे मैगी वगैरह जो भी ये खा के अपना गए थे हिमालय पे, वो इनके पेट में एज इट इज़ मिल जाएगी। इनकी स्किन किस तरीके का टेक्सचर शो करती है वो भी प्रिजर्व हो जाएगा। तो इस तरीके के फॉसिल भी हमें मिलते हैं देखने को, जिसमें उनका स्किन टेक्सचर, उन्होंने क्या खाया था लास्ट टाइम पे, वो भी प्रिजर्व है उनके पेट में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्टली किस पे कवर हो गए हैं, आइस पे कवर हो गए और फिर वो एक्सपोज ही नहीं हुए हैं, तो उसके फॉसिल हमें मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो हमारे वूली मैमथ थे, फ्रोजन मैमथ थे और राइनोसॉरस थे विद इन प्लेस्टोसीन एज, तो उन जो साइबेरियन आइस एज चली थी उस टाइम पे,
तो वो बहुत ही रेयर टाइप ऑफ फॉसिल है, बट उनका प्रिजर्वेशन हुआ है। और उनकी कंडीशंस क्या है प्रिजर्वेशन की, कि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया एंड स्कैवेंजर्स का काम ने काम नहीं किया है। तो जो सॉफ्ट मस्कुलर इनर पार्ट भी हैं, ब्लड, इवन द लास्ट फूड टेकन बाय देम और एनिमल, वो भी इंटैक्ट हमें अनडिकम्पोज हालत में मिल जाता है विद इन द फॉसिल ऑफ साइबेरियन एज। क्योंकि वो जो आइस वहाँ पे गिरी थी वो किस तरीके का काम करती है, वर्क एज नेचुरल रेफ्रिजरेटर। अब कोई भी चीज़ हमारी रेफ्रिजरेटर में है इतने हाई टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर में सॉरी, तो क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से उसके हमें वोली मैमथ के जो उसकी आउटर स्किन है, उसका खाना पीना है, वो सारा कुछ हमें प्रिजर्व मिला। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है हार्ड पार्ट। सॉफ्ट पार्ट प्रिजर्व हो गए, उसकी स्किन वगैरह प्रिजर्व हो गए, उसका मस्कुलर पार्ट प्रिजर्व हो गया, उसका खाना प्रिजर्व हो गया, सारी चीज़ें उस फॉसिल में प्रिजर्व हो गई, सो वो हो गया सॉफ्ट पार्ट। अब सेकेंड वन है हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट में क्या होता है, अब हार्ड पार्ट दो टाइप से होता है, एक होता है अल्टर्ड फॉसिल, एक है अनअल्टर्ड फॉसिल। अब अल्टर्ड फॉसिल में क्या होगा, मान लो ये जो मिस्टर एक्स है, ये एक्स की जो हड्डियाँ हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉसिल है उस पर चेंज हो रहा है कंपोजिशन का थ्रू द डाइजेनेटिक प्रोसेस। तो इनकी जो हड्डियाँ थी कैलकेरियस थी, ये रिप्लेस हो गई थी SiO2 से। तो ये क्या हो गया, अल्ट्रेशन शो कर रही हैं, जो रियल मटेरियल है उसके अलावा मटेरियल मिल रहा है, तो वो बोलते हैं हम कि हमें अल्टर्ड फॉसिल मिले। पर अगर इनकी हड्डियाँ हमें कैल्शियम कार्बोनेट की ही मिल रही हैं, CaCO3 की मिल रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि ये अनअल्टर्ड है, इस पर कोई भी तरीके का जो केमिकल चेंज है वो नहीं आया है। ओके, सो हार्ड पार्ट प्रिजर्वेशन। अब हार्ड पार्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल जो हमें मिलते हैं नेचर में, वो हमारे एक्सोस्केलेटन या फिर एंडोस्केलेटन होते हैं एनिमल्स के, या फिर हार्ड टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के, जो डिवाइड होते हैं दो ग्रुप में, अल्टर्ड फॉसिल एंड अनअल्टर्ड फॉसिल। तो अल्टर्ड हार्ड पार्ट है एंड अनअल्टर्ड हार्ड पार्ट है, ये किसके बेस पे हो गए, हमारे केमिकल के बेस पे। अब जो अल्टर्ड हार्ड पार्ट, उस पर कहेंगे इन दिस केस द ओरिजिनल स्ट्रक्चर या कंपोजिशन क्या होगा, हार्ड पार्ट्स का अनचेंज्ड रहेगा इवन आफ्टर देयर फॉसिलाइजेशन प्रोसेस। सो फॉसिल इसके बेस पे किस तरीके के हो सकते हैं, सिलीसियस हो सकते हैं, कैलकेरियस हो सकता है, फॉस्फेटिक हो सकता है, काइटिनस हो सकता है। काइटिन क्या है, स्केलेटन का एक मटेरियल होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड काइटिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है अल्टर्ड फॉसिल। अब वेरियस टाइप्स ऑफ की प्रोसेस की वजह से, और मोस्टली हमें जो फॉसिल मिलते हैं मोस्ट ऑफ केस में, उसमें फॉसिलाइजेशन प्रोसेस में हमें पार्शियल या फिर कंप्लीट चेंज देखने को मिलता है कंपोजिशन में या फिर स्ट्रक्चर में या फिर जो हार्ड पार्ट है उस पर, तो वो प्रोड्यूस करता है फॉसिल, उनको हम बोलते हैं अल्टर्ड फॉसिल। अब अल्टर्ड फॉसिल के कुछ टाइप हैं, जैसे डिस्टिलाइज्ड फॉसिल। अब डिस्टिलाइज्ड फॉसिल में क्या होता है, ओरिजिनल मटेरियल लॉस्ट हो जाता है थ्रू द लीचिंग, और जो फॉसिल है वो पोरस एंड लाइटर हो जाता है। सो डिस्टिलाइज्ड फॉसिल में जो पोर्शन है ओरिजिनल स्केलेटन मेटल का, वो क्या होगा, मे बी थ्रू द लीचिंग और सॉल्यूशन प्रोसेस by the chemically active fluids make the fossil porous and lighter than the original one। जो हमारे मिस्टर एक्स थे, तो ये मिस्टर एक्स का क्या हुआ, इनकी जो हड्डियाँ हैं या इनके जो भी फॉसिल का पार्ट है उसकी लीचिंग हो जाती है। लीचिंग होने से क्या होगा, जो हमारे कैल्शियम के पार्टिकल्स थे, कैल्शियम कार्बोनेट थे, वो डिज़ोल्व हो गए, तो उसकी वजह से ये स्लाइटली मोर पोरस में कन्वर्ट हो गया, और जब पोरस होगा तो इसका जो वेट वगैरह है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये होता है हमारा लीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस परमिनरलाइज्ड फॉसिल। तो परमिनरलाइज्ड फॉसिल में क्या होता है, ओरिजिनल बॉडी पोरस होती है, सो फॉसिलिफेरस फिल दो फॉसिलाइजेशन फिल दीज पोर्स सो फॉर स्पेस मेक फॉसिल हैवी एंड डेंस। अब जो डिस्टिलाइज्ड फॉसिल थी उसका जस्ट अपोजिट होता है परमिनरलाइज्ड फॉसिल। डिस्टिलाइज्ड में क्या हुआ था, बॉडी में जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल थी उसका लीचिंग हुआ था, और जो परमिनरलाइज्ड फॉसिल है उस पर जो मटेरियल है वो अगर पोरस है या फिर उस पर स्पेस है, तो वो क्या होता है, जो अदर मटेरियल है उनसे फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है उसको। सो व्हेन एन ओरिजिनल स्केलेटन बॉडी इटसेल्फ इज पोरस एंड
The fossilization leads to infiltrate these pores by minerals matter, making the fossil skeleton more massive, hard and heavy. And this process से बने हुए fossils को क्या बोलते हैं हम? Permineralized fossils. Next देखते हैं. So petrification is a replacement. So molecule to molecule replacement to organic material by another material causing the change in internal structure. अब इसमें क्या होता है, पेट्रिफिकेशन या फिर जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस होती है, रिप्लेसमेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का एक सोफिस्टिकेटेड वे में, जिसमें हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं होता है, पर जो उसका कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है. किस तरीके से? जैसे मानो आपके सामने कोई दीवार होगी, हमारी दीवार है, अब इस पर जो ब्रिक्स लगी हुई हैं, ये हमारी अभी ब्रिक्स किसकी होती हैं? क्ले मटेरियल होता है, उस पर सिलिका मिक्स होता है और उससे ब्रिक्स बनाई जाती हैं. अब अगर हम ये जो ब्रिक्स हैं इनको हम किसकी बना दें? गोल्ड की या फिर सिल्वर की बना दें, और उसको और उनको इस तरीके से स्टेबल पे रख दें दीवार पे कि जो मटेरियल है वो स्ट्रक्चर उसका सेम रहे. जितने साइज़ की हमने क्ले की ईंट उठाई थी उतने ही साइज़ की हम वहाँ पर जा कर के गोल्ड की एंड सिल्वर की ब्रिक्स रखते हैं. तो क्या उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी अपीयरेंस चेंज होगी? नहीं, वो सेम ही दिखेगा, पर जो उसका कंपोजिशन था वो क्या हुआ? चेंज हो गया. तो जो इस तरीके के रिप्लेसमेंट से फॉसिल बनते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका सोफिस्टिकेटेड वे में रिप्लेसमेंट होता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. तो इस तरीके के फॉसिल बनते हैं जिनको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट फॉसिल. कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन क्या होता है? एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर ऑर्गेनिक मटेरियल रिमूव. कार्बोनाइजेशन में कार्बन के अलावा जितने भी मटेरियल हैं वो सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. एक्सट्रीम कार्बोनाइजेशन जो है उसका एग्जांपल हम किसको बोल सकते हैं? कोल को. कोल में क्या होता है? सिर्फ कार्बन प्रेजेंट रहता है, बाकी मटेरियल लीस्ट आउट हो चुके होते हैं. रिक्रिस्टलाइज्ड फॉसिल. नेक्स्ट है रिक्रिस्टलाइज्ड फॉसिल. क्या होता है? अ मिनरल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल is unstable at high pressure temperature and depth, so recrystallize is in more stable minerals such as calcite to aragonite. तो हमेशा हर एक चीज़ स्टेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करती है. जो ऑर्गेनिक मटेरियल है अगर वो इस तरीके के मटेरियल का बना हुआ है जो कि थोड़ा सा भी प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने पे या एनवायरनमेंट चेंज होने पे या फिर डेप्थ में जाने पे वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसके फॉसिल प्रिजर्व नहीं रह पाते हैं. तो इन्वायरमेंट खुद ब खुद प्रिजर्व करने की प्रोसेस करने के लिए, मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना कंपोजिशन चेंज कर लेता है. तो वो कंपोजिशन चेंज नहीं करता है, वो उसके क्रिस्टलाइजेशन स्टेट को चेंज कर देता है. जैसे कैल्साइट एंड एरागोनाइट दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ हैं, पर जो कैल्साइट है वो एरागोनाइट के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है. तो हमें कैल्साइट के फॉसिल में ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू एरागोनाइट. वो जो कैल्साइट वो खुद को, जो एरागोनाइट है सॉरी, वो खुद को कैल्साइट में कन्वर्ट करने लगता है. सो इन सम केसेस it is found that the mineral of original skeleton material may become unstable at depth with increasing pressure and temperature. When it recrystallizes to form a new stable mineral, then this type of fossil called recrystallized fossil. For example, aragonite is mostly recrystallized to calcite, as the latter is a more stable form of the mineral compound of calcium carbonate. ओके, सो जो एरागोनाइट स्केलेटन है वो बहुत रेयर मिलते हैं हमको, जो फॉसिल हैं ओल्डर देन सीनोजोइक एज. तो क्यों मिलते हैं रेयर? इसी प्रोसेस से. नेक्स्ट है हमारा आइसोकेमिकल अल्ट्रेशन. तो फाइन कैल्साइट ग्रेन्स ऑफ स्केलेटन में बी रिक्रिस्टलाइज इन लार्ज ग्रेन विदाउट एनी कंपोजिशनल चेंज. अब जो आइसोकेमिकल अल्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है? जो फाइन कैल्साइट के ग्रेन है किसी भी स्केलेटन मटेरियल में वो रिक्रिस्टलाइज होकर के एक कोर्स कैल्साइट का ग्रेन बना लेते हैं, और इस प्रोसेस में कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होता है. इस तरीके के अल्ट्रेशन को हम बोलते हैं स्मॉलर ग्रेन से, फाइन ग्रेन साइज से लार्ज ग्रेन साइज में कन्वर्ट होने को आइसोकेमिकल अल्ट्रेशन. तो ये हो गया हमारे डायरेक्ट फॉसिल. इस पर हमारा जो केमिकल कंपोजिशन फॉसिल का था वो सेम था या फिर डिफरेंट हो रहा था, पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो खुद ब खुद वहाँ पे था. ठीक है.
डायरेक्ट था। अब इनडायरेक्ट फॉसिल ये क्या है, ट्रेस हैं या फिर कुछ भी उनकी जो हैबिट्स हैं, उनके इम्प्रिंट हैं, वो सारी चीज़ें जब हमें प्रिजर्व मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉसिल, जो हमें ये बता रही है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म तो था, मिस्टर एक्स यहाँ पे थे तो, पर मिस्टर एक्स कैसे थे वो पता नहीं है हमको। ओके, सो इनडायरेक्ट या ट्रेस फॉसिल, इनको हम बोलते हैं इग्नो फॉसिल भी। ये क्या है, फिजिकल ट्रेस हैं लाइफ के या फिर प्लांट्स लाइफ के। तो फिजिकल ट्रेस लाइफ एक्टिविटी के कैसे होंगे, जैसे ट्रैक है, ट्रेल है, फुटप्रिंट हो गए, ये सब कुछ इंडिकेट करेंगे अपर सरफेस में या फिर फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स में एज अ फॉर्म ऑफ टनल या फिर साफ्ट, रेस्टिंग इम्प्रेशन, फीडिंग इम्प्रेशन, ट्रेसेस, कोप्रोलाइट, गेस्ट्रोलाइट, इन सारी चीज़ों के फॉर्म में वो इंडिकेट करेंगे। या फिर जो प्लांट्स लीव्स हैं, आपने गोंडवाना के फॉसिल देखे होंगे, जैसे जो थसरपुर वाले हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी दिखाए जाएंगे, गोंडवाना के फॉसिल्स रखे हुए हैं लैब में। तो जो प्लांट लीव है वो क्या होती हैं, इम्प्रिंट के फॉर्म में हमें मिलती हैं। एक्चुअल लीव का जो मटेरियल है वो तो लॉस्ट हो जाता है तो द लीचिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। तो जो इम्प्रेशन है, जो उसने सॉफ्ट सेडिमेंट सरफेस पे बनाया था, वो मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रिंट फॉसिल। ठीक है, अब कुछ के हमारे जो टेस्ट फॉसिल हैं, जैसे हमारा है कोप्रोलाइट्स। कोप्रोलाइट्स या गेस्ट्रोलाइट, ये दोनों फीकल पैलेट्स होते हैं, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं। सो जो कोप्रोलाइट है वो क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है हायर वर्टिब्रेट का, जैसे कि डायनासोर। और गेस्ट्रोलाइट क्या है, फीकल पैलेट्स हैं, एक्सक्रीटा है इनवर्टिब्रेट्स का। रैपिचीनिया, ये आ जाते हैं कभी कभी कि ये किसका, रैपिचीनिया क्या है, तो रैपिचीनिया क्या है, क्राउलिंग का इम्प्रेशन है। क्यूबिचीनिया रेस्टिंग इम्प्रेशन, पैसिचीनिया सरफेस फीडर ट्रेस है या फिर ग्रेजिंग हैबिट को शो करते हैं। फॉडिचीनिया फीडिंग ट्रेसेस है। डोमिचीनिया ड्वेलिंग स्ट्रक्चर है। और फूजिचीनिया स्केप स्ट्रक्चर है। सो ट्रेस एंड टेल्स हैं, जो कि एनिमल अगर बरी हो जाएगा सडनली तो वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर शो करेगा, जो कि वो क्राउल करके निकल रहा है कहीं से बरो बना करके, उसको हम बोलते हैं फूजिचीनिया। ओके, और लेबोस्टैटन हम लोगों ने देख लिया डिटेल में। नेक्स्ट है मोल्ड फॉसिल। मोल्ड फॉसिल क्या होता है, जब कोई सेडिमेंट, मानो ये पेन है, ये सॉफ्ट सेडिमेंट है, ये पेन हमने यहाँ पे रखा, इसके ऊपर से बरियल हुआ, तो जो इस पेन का इम्प्रिंट है ये क्या होगा, नीचे वाले फॉसिल में प्रिंट हो जाएगा। अब ड्यू टू सम इशू, केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, कुछ भी हुआ, तो ये जो वहाँ पर से था, ये मटेरियल पेन का लीच्ड आउट हो गया उस लोकेशन से। पर मटेरियल लीच्ड आउट होने के पहले ही इसका जो इम्प्रेशन है, जैसे हमारे लीव्स के इम्प्रेशन थे वो वहाँ पे प्रिजर्व हो गए, तो जो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो क्या होगी, प्रिजर्व हो जाएगी उस जगह पे। और जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व होती है उसको हम बोलते हैं मोल्ड फॉसिल। सो प्रिजर्व एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब जैसे ये पेन है, इसके अंदर इंक भरी हुई है, अगर ये पेन में थोड़ा सा और बड़ा है और यहाँ पर जो फाइन सेडिमेंट है वो अंदर जा रहे हैं, और फिर ये मटेरियल डिज़ोल्व हो जा रहा है जो पेन का ओरिजिनल मटेरियल है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा, जब इसके अंदर गया हुआ है फाइन पार्टिकल, तो जो अंदर अंदर जो इसके हॉलो कैविटी है उसको शो करेगा। तो जब मटेरियल इंटरनल मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है तो उसको हम बोलते हैं कास्ट फॉसिल। ओके, एक केमिकल फॉसिल भी होता है। सो केमिकल फॉसिल क्या है, केमिकल फाउंड इन रॉक दैट प्रोवाइड एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर फॉर एंशिएंट लाइफ सच एज बायोसिग्नेचर, पेलियो पोर्शन, एमिनो एसिड, आइसोटोपिक रेशियो, इनको हम बायोमार्कर्स बोलते हैं। तो कोई भी एनिमल है उसका अगर कोई भी ऐसा केमिकल है, डिस्टिंक्ट केमिकल है, जो कि वो किसी रॉक पर अपने इम्प्रिंट के तरीके से यूज करता है, तो उसको हम बोलते हैं बायोमार्कर। सो ये हो गया हमारा मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन कि किस तरीके से फॉसिल प्रिजर्व होते हैं। सो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।